जुल्फ़कार की जैसे काल बंद होती है, फूफो उसके हाथ से फ़ोन ले लेती है और फूफो का चेहरा बेहद गुस्से में होता है। वो नूर की तरफ देख के कहती है, कौन था कॉल पे? वो गुस्से से कहती है कि तुम्हारे पास नंबर जुल्फ़ी का कैसे आया? वो आगे से रोती है, कहती है, फूफो मुझे इस बात के बारे में नहीं पता, लेकिन जो कुछ सलार कह रहे हैं, सलार सब कुछ गलत कह रहे हैं। प्लीज़ आप मेरी बात पे यकीन करें। अंजुम को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो नूर का बाजू घसीटती हुई दरवाजे की तरफ ले जाती है और धक्का देके कहती है कि निकल जाओ मेरे घर से। तुमने मेरा मोहब्बत, एतबार और एतमाद तोड़ा है। मैं तुम पे अब कभी भी चाह के एतबार नहीं कर सकती। नूर रोती चीखती चलाती रहती है, लेकिन उसकी फुफो उसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं करती है। उसको धक्का देके घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है। पीछे फराह खड़ी हुई मुस्कुरा रही होती है। वो कहती है, चलो मेरी तो इस नूर से जान छूटी। नूर वहाँ से रोती हुई उठ के चली जाती है। वो आधी रात सड़कों के ऊपर घूमती है। उसे कहीं भी चाय पना की जगह नहीं मिलती। अभी वो सड़क के किनारे चल रही रोती है कि जुल्फ़कार का एक दोस्त उसे देख लेता है। वो जैसे गौर से देखता है, उसे लगता है ये तो नूर है। वो फ़ौरन तौर पे जुल्फ़कार को कॉल करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी हूर की हम शक्ल वो लड़की यहाँ पे सड़क पे बदहाल, बहुत बुरी हालत में यहाँ पे खड़ी है। जुल्फ़कार जैसे ये बात सुनता है, वो फौरी तौर पे गाड़ी लेके वहीं भी उसी जगह पे पहुँच जाता है। वो नूर के पास जाता है, उसे कहता है, आओ नूर मेरे साथ चलो। नूर बेहद चीखने लग जाती है। वो कहती है, सबकी ज़िम्मेदार आप है, आपकी वजह से आज मैं इस हाल पे हूँ। वो नूर की किसी भी बात का रिस्पॉन्स नहीं देता। वो अपनी जैकेट उतारता है और नूर के कंधों पर डाल देता है। वो उसे तसल्ली देता है। वो कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है नूर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे होते कोई भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर सकता। वो नूर को गाड़ी में बिठाता है और अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ अंजम पप्पू को जब पता चलता है कि उन्होंने ये मिस्टेक कर दी है, तो वो अपने ड्राइवर को नूर का पीछा करने के लिए बोल देती हैं और कहती हैं, जाओ नूर के पीछे। ड्राइवर आके बता देता है कि नूर उसी लड़के के साथ गई है, जुल्फ़कार के साथ। पप्पू जिस तरह सुनती है, पप्पू खामोश हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद सलार और अनुष्मा की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। उनकी शादी का दिन आ जाता है। फरा भी वहाँ पे आसपास घूम रही होती है कि अचानक से होटल का दरवाज़ा खुलता है और एक लड़की पुलिस को अपने साथ लेके आ जाती है। ये वही लड़की होती है जिसको निदा की बहन होती है, जिसको सलार ने बहला फुसलाकर ब्लैकमेल भी किया हुआ होता है। वो आकर कहती है, ये शादी रोक दो, ये सलार एक नंबर का धोखेबाज है। इसने मेरी बहन को भी धमकियाँ दी और ब्लैकमेल किया, और इसने नूर के साथ भी वही सलूक किया जो इसने मेरी बहन के साथ किया है। निदा सारे सबूत, वॉइस मैसेजेस, स्क्रीनशॉट और वीडियो सब कुछ पुलिस के साथ शेयर कर देती है और पुलिस को दिखाती है। उसमें नूर के भी सारे स्क्रीनशॉट होते हैं, जो कुछ इसने नूर के साथ भी बुरा सलूक किया होता है। सलार का तो ये सब कुछ देख के होश ही उड़ जाते हैं। सलार ये सब कुछ देख के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उतनी देर में अनुष्का से पकड़ लेती है। वो उसकी तरफ देख के उसको ज़ोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम इतने बड़े धोखेबाज निकले। अनुष्मा अपनी माँ को लेकर वहाँ से चली जाती है। फूफो ज़मीन पे गिर जाती हैं और ज़ोर ज़ोर से रोती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उन्होंने अपनी बेटी के पीछे लगकर अपनी भतीजी नूर के साथ बेहद बुरा किया। वो रोती नहीं, वो सोचती नहीं कि पता नहीं अब नूर के साथ क्या बनेगा। वहाँ पे फ़रा की भी सारी प्लानिंग गारत हो जाती है। उसने जो कुछ ख्वाब सलार के साथ देखे होते हैं, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं।